जिसे हम जीवन समझे बैठे हैं, क्या वो जीवन जैसा है? कोई सौंदर्य है, कोई गरिमा, कोई करुणा, कोई प्रेम, कोई सेवा, कोई त्याग, कोई सहानुभूति? नहीं, बस स्वार्थ ही स्वार्थ है, स्वार्थ ही स्वार्थ है, स्वार्थ ही स्वार्थ है। इसे हम जीवन की परिभाषा नहीं कह सकते। तो शांत और योग दोनों ने शिखर को छुआ है। एक ने मन पर संदेह किया, योग की शिखर पर पहुंचा। श्रद्धा, हृदय पर संदेह किया, योग के शिखर पर पहुंचा। समर्पण के शिखर पर पहुंचा। पदार्थ पर संदेह करके विज्ञान के शिखर पर पहुंचा है। तो वो शक्ति है, डायनेमिक है, उसको आप जिधर भी भेजोगे वो शिखर को छू लेती है। तो सही दिशा में गया हुआ साइंटिस्ट भी कल योगी बन सकता है, क्योंकि एक कदम दूर है, ज्यादा दूरी नहीं है, वो योगी बन सकता है। और भक्त जब शिखर पर होता है तो जहां से पदार्थ समाप्त होता है वहां से भक्त का पहला कदम होता है। उसका समर्पण, उसकी श्रद्धा, उसकी करुणा उसको वहां ले जाती है। तो हम इस प्रकार का एक सामंजस्य, एक संतुलन अपने जीवन में खड़ा करें। समय आए हम संदेह का भी लाभ उठाएं, समय आए हम श्रद्धा का भी उपयोग करें, समय आए हम मस्तिष्क का भी उपयोग करें, समय आए हम अपने श्रद्धा का, हृदय का भी उपयोग करें, और चले बेती हम आगे बराबर बढ़ते चले जाएं। तो जीवन का शिखर आपको छू लेगा। जीवन क्या है, उसका रस क्या है, वो स्वाद आपको पकड़ लेगा। तो इस बात के साथ मैं फिर वही बात दोहराए देता हूं कि इस चक्की पर खाते चक्कर, इस चक्की पर खाते चक्कर, मेरा तन मन जीवन जर्जर, मेरा तन मन जीवन जर्जर, हे कुंभकार। परमात्मा के लिए संबोधित किया जा रहा है, हे कुंभकार, अब मत मेरा निर्माण करो, अब मत इस मिट्टी को हैरान करो। जी लिया जीवन को, देख लिया जीवन को, देख लिया संसार को, हर चीज से तृप्त हो गया हूं और अब आवागमन का विस्तार नहीं चाहता हूं। और आपकी 60 साल की आयु हो जाए कि 100 वर्ष की हो जाए और बूढ़े से बूढ़े आदमी को भी जाके पूछें, भैया क्या इरादा है? मतलब जी शतक तो लगा के ही रहूंगा। भैया शतक दुख का लगा रहा है कि शतक सुख का लगा रहा है कि शतक शांति का लगा रहा है, ये तो बता दे। शतक तो लगा रहा है और लग भी जाएगा तो शतक दुख का ही शतक लगेगा। 100 रन बने हैं तो दुख के ही बने हैं, सुख के तो नहीं बने, और ज्यादा दुख बढ़ गया। लंबी आयु हुई तो लंबा दुख मैंने इकट्ठा कर लिया, और फिर भी आदमी एक्सटेंशन मांग रहा है, कहता जी थोड़ा सा और जी जाए। ये अज्ञान है, ये मूर्खता है, ये अनुभवहीनता है। दुख ही मिल रहा है, मिला कुछ भी नहीं, फिर भी कह रहे थोड़ा सा और जी जाए। ये जीवेषणा, इसकी कुछ सार्थकता नहीं। मैं नहीं कहता सुसाइड कर लो, मैं कहता हूं सुंदर बनाओ, और बना सकते हो। साज सामान सज्जा सब कुछ है, साधन सब कुछ है, एक उसको दिशा चाहिए। दिशा मिल जाए तो मंजिल आ जाती है। फिर आप 100 साल जियो कि 100 दिन जियो, जिंदगी तुम्हारी धन्य है, जिंदगी तुम्हारे आनंदित है, लक्ष्य तुम्हारे निकट है, उसको आप जब चाहो जी सकते हो। वो तुम्हारी स्वतंत्रता है, वो तुम्हारा चुनाव है। चाहे आप नरक को चुनो या स्वर्ग को चुनो, वो तुम्हारी अपनी स्वतंत्रता है, तुम्हारा चुनाव है। और जब श्रेष्ठतम है हमारे पास तो हमें उसको चुन लेना चाहिए, उसका हमें उपयोग कर लेना चाहिए। वही समझदारी है, वही विवेक है, वही प्रतिभा है जिसने श्रेष्ठतम को चुना है और बिना किसी विलंब के अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ा है। ऐसी प्रार्थना करूंगा प्रभु से, आप सब उस श्रेष्ठतम को चुनें, उस मंजिल की ओर पहुंचें, अपने प्रत्येक क्षण का जो बहुमूल्य है उसका उपयोग करें। जो करेंसी आपको मिली है
जो धन आपको मिला है आपके पुरुषार्थ से, आपकी ईमानदारी से, उसका अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी, गरीब के लिए भी, जिसको आवश्यकता है उसके लिए भी आप उसका पूरा पूरा उपयोग कर सकें। और अंत में जैसा वो सुमेध की मैंने बात कही, सब दे करके, त्याग करके, और वो आदमी मुक्त हो गया। इदम नामाम, ये मेरा नहीं है, प्रभु का था, प्रभु को समर्पित है, और हम गए अलविदा। ओम शांति। बोला क्या आपने कभी पर स्त्री गमन किया? बोले नहीं, कभी नहीं किया। कभी कोई रिश्वत ली है? बोले नहीं। बोले क्या तुम्हारे जीवन में कोई दोषी नहीं है? क्या तुम्हारे जीवन में कोई बुराई नहीं है? जज झल्ला गया। उसने कहा सर एक बुराई है। कि क्या? कि मैं झूठ बोलता हूं। कि मैं झूठ बोलता हूं। अब ऊपर इतनी जो श्रेष्ठता दिखाई गई वो सारी क्षण भर में मिट्टी में मिल गई। बस एक ही काफी है, झूठ बोलता हूं। तो जैसा मैंने पिछले 2 दिन पहले भी बताया था कि साधक एक साथ 5 इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर सकता। सब सद्गुणों की साधना एक साथ नहीं कर सकता। सब दुर्गुणों को एक साथ समाप्त नहीं कर सकता। केवल एक अपनी कमजोरी कोई भी हो, चाहे वो धन की है, स्त्री की है, सम्मान की है, अहंकार की है, लोभ की है, सब में एक वृत्ति कोई ना कोई जरूर प्रबल है। ऐसा हो नहीं सकता। एक कमजोरी है, उसे साधक ईमानदारी से स्वीकार कर ले, ढूंढ ले, यह है कमजोरी। अच्छी प्रकार से ऑब्जर्व कर ले और फिर 24 घंटे उसी पर फोकस करें। जब जब भी अवसर आए, जब जब भी पीड़ा हो, तो तत्क्षण वही दृष्टि जानी चाहिए कि यहां से ये चीज उठ रही है, ये चीज भटका रही है, अनेक जन्मों से भटका रही थी। अब चोर पकड़ लिया गया तो चोरी बंद। तो उस एक के जान लेने से, उस एक के ठीक हो जाने से, एक के सब जाने से सारी इंद्रियां सदती चली जाती। तो ये साधक प्रयास करें। एक बात। दूसरी बात, प्रत्येक विचार अंतोगत्वा केंद्र तक पहुंचता है। अच्छा हो बुरा हो, एक कंकड़ डाल दिया तालाब में, परिधि पर जाता है, लहरें उठने लगती है। कोई भी चीज आती है आपके इंद्रिय में टकराती है। कान, एक कान का कान जिसको हम सूक्ष्म इंद्रिय कहते हैं, फिर उसके पीछे और भी सूक्ष्म इंद्रियां, तब जाकर के वो चीज वहां तक पहुंचती है। तो या तो स्थिति यह है कि कान पर ही रोक दिया जाए, अन्यथा फिर वो अंदर तक जाएगी ही जाएगी। तो साधक को कुछ टिप्स बताता हूं, ऐसे कुछ साधन बताता हूं, कुछ इस प्रकार की प्रक्रियाएं बताता हूं, इससे आप बहुत कुछ उसमें रूपांतरण कर सकते हैं। एक तो ये रात्रि का टॉपिक, सुबह का प्रथम विचार है। हमने जो प्रार्थना की ध्यान के ऊपर, अंतिम चरण के ऊपर, शयन करने से पहले तो इस प्रकार की हमने एक वैज्ञानिक प्रक्रिया बनाई है कि हम रात्रि को जब शयन करेंगे तो अंतिम क्षणों में उस समय प्रार्थना से गुजरते हुए, शुभ मंगल प्रार्थना से गुजरते हुए, जो भी राग और द्वेष संचित हुए हैं उन सब से अपने को अतीत से मुक्त करते हुए आदमी उस अवस्था में शयन के लिए एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक बात। रात्रि को अच्छी नींद नहीं आती, अच्छे सपने नहीं आते, बेचैनी होती है, अपच होता है, गैस्ट्रिक होती है, बेचैनी घबराहट होती है। उन सब के पीछे कारण बहुत सारे हैं, लेकिन ये मेन कारण ये भी है कि रात्रि को सोने से पहले एक आभा से भर जाओ, एक दिव्यता से भर जाओ, एक शुभ आशीष से भर जाओ, एक बहुत सुंदर और सुव्यवस्थित विचारधारा से भर जाओ, लबालब भर जाओ, और उसी में भरते भरते आप विश्राम में चले जाओ।
क्योंकि मैंने पीछे बताया नींद और परमात्मा प्रयास से नहीं आता। यदि आप आदेश दो परमात्मा को आ जाओ, नींद से कहो कि आ जाओ, कभी नहीं। नींद शब्द ही प्रकट होती अपने से आती है। बिस्तर में कब आई आप कभी आज तक देखा नहीं। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ये बात अध्यात्म की जगत में, भाषा की जगत में भ्रांति पैदा। आज तक दो चीज किसी ने कभी नहीं देखी, ना किसी ने कभी परमात्मा को देखा है और ना कभी किसी ने नींद को देखा। और नींद रोज आती है, बताओ बिस्तर में किसने देखी? आती, लेकिन आती तब है जब आप नहीं होते, और परमात्मा मिलता तब है जब आप नहीं होते। दोनों अवस्था, एक मूर्छा की घटना है और एक ज्ञान की। ज्ञान की जब पराकाष्ठा पर होते हो तब भी आप नहीं होते, जब शिखर पर होते हो आप नहीं होते, तभी तो शिखर बनता है। आपके होने से बाधा पैदा होती है, आपके अहंकार से बाधा पैदा होती है। और जब आप महातामस से गुजरते हो, देखो क्या संतुलन बना है, क्योंकि बिना तामस के नींद नहीं आ सकती, बिना आवरण के नींद नहीं आ सकती। तो जब आप सीढ़ी के सबसे नीचे पायदान पर होते हो तब नींद घटित। इसलिए जो व्यक्ति ज्यादा चिंतनशील है, ज्यादा विवेकशील है, ज्यादा प्रखर बुद्धि है, ज्यादा मस्तिष्क से काम लेता है, उस आदमी को अनिद्रा का रोग होता है, उसे नींद नहीं। उसका जो कॉन्शियस माइंड है वो इतना सक्रिय रहता है कि अनकॉन्शियस के लिए कुछ छोड़ता ही नहीं, अचेतन के लिए कुछ छोड़ता ही नहीं, सक्रिय रहता। उन लोगों को अनिद्रा का रोग तो जब सीढ़ी के नीचे के पायदान पर होते हो तब नींद आती है, लेकिन कब आई कुछ पता नहीं। और जब श्रेष्ठतम शिखर पर होते हैं तब परमात्मा प्रकट होता है, तब भी आप घटना घटती है। कैसे इनकार करोगे? तो अंतिम विचार, बहुत श्रेष्ठ विचार, बहुत सुंदर विचार, बहुत सुंदर अनुभूति के साथ, उसी के साथ आप ध्यानस्थ होकर रात्रि में प्रवेश कर सकते। और सुबह जब आप उठेंगे रात्रि भर वो चीज छाई रहेंगी। पहली आंख खुलते ही पहला विचार जो आपका होगा श्रेष्ठतम, शुभ होगा, पवित्र होगा। और फिर दिन भर अच्छे से बीते, शांति से बीते, साधना से बीते। उठते ही फिर उसमें आप चाबी भर दीजिए, फिर उसमें अपने को उड़ेल दे दीजिएगा, फिर उस प्रार्थना को फिर उसके साथ जोड़ दीजिए। इस प्रकार से दिन भी आपका शांति से व्यतीत हो। और बीच में जब भी किसी प्रकार की कोई लहर उठ जाए, कोई विचार उठ जाए, कोई नकारात्मक भाव पैदा हो जाए, कोई घृणा विद्वेष पैदा हो जाए, तो उसमें आपके लिए इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ना भोजन है, ना मित्र है, ना बिजनेस है, ना आपकी बीमारी है। उसके लिए जरूर आप 5 मिनट का समय, ऐसे तो तुम्हारे पास समय की कोई कमी नहीं, लेकिन जब श्रेष्ठतम कुछ करने की बात आती है तो मन दलील देता है। जैसे एक संक्रामक रोग से ग्रसित रोगी होता है तो उसको हम हॉस्पिटल के अलग अलग वार्ड में रखते हैं, दूसरे को बीमारी पकड़ जाएगी। लेकिन यह बात मनुष्य के अंदर प्रविष्ट नहीं होती। आपके यहां बैठे हुए 100 आदमी में से जब एक आदमी को मानसिक रोग पकड़ता है, जो क्रोध का पकड़े, काम का पकड़े, अहंकार का पकड़े, उस समय वो भी संक्रामक रोग की भांति अपने कीटाणुओं को, अपने तरंगों को, अपने निकृष्ट विचारों को दूसरों तक पहुंचा रहा होता है। अनजाने ही, आपको पता भी नहीं कि क्या हो रहा है पड़ोस में। और कई बार आप किसी व्यक्ति के पास बैठ करके बड़ा सुखद अनुभव करते हैं, बिना बोले सुखद अनुभव करते हैं, और किसी किसी के पास बैठ करके बड़ा अंदर से बेचैन और दुखी हो जाते हैं। उसका कारण यह है कि हर आदमी कुछ ना कुछ छोड़ रहा है, हर आदमी 24 घंटे कुछ ना कुछ फेंक रहा है। और जिसका मन कमजोर है उसको तत्क्षण वो पकड़ लेता है, जिसका कमजोर है उसको पकड़ लेगा। ज्यादा बलिष्ठ मन हमारे पास है भी नहीं।
तो दूसरे व्यक्ति का संक्रामक रोग आप में प्रविष्ट हो जाएगा। आप उसके लिए उपयुक्त ग्राहक हो, आप उपजाऊ भूमि हो उसकी संक्रामकता को लेने के लिए। तो जब कभी भी इस प्रकार की कोई दुर्घटना घटे, कोई मन में वैमनस्य पैदा हो, राग द्वेष पैदा हो, खिन्नता पैदा हो, तो उस समय कुछ भी जरूरी नहीं है, आप 5 मिनट के लिए थोड़ा सा अलग हो जाइए। नहीं व्यवस्था बनती, आंख बंद कर लीजिएगा और जो उठ रहा है उसको आत्मसात करिएगा। क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्या समस्या है, आप उस पर तत्क्षण फोकस करिएगा और आप पाएंगे कि मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे और वो चीज समाधान भी हो जाएगा, निराकरण भी हो जाएगा, औषध भी मिल जाएगी और आप स्वस्थ भी हो जाएंगे। लेकिन यदि आप स्थगित करते हो, और अधिकांश हम अब तक ऐसा ही करते रहे हैं कि जब वो चीजें आ रही होती हैं उस समय स्थगित कर देते हैं, धीरे धीरे वो ब्याज सहित बहुत बड़ी श्रृंखला बन जाती है, फिर आप उनका उपचार नहीं कर सकते। तो ये आप प्रयास करें दिन में जब भी आपको अवसर मिल जाए। तीसरी बात, कम से कम दिन में 10 बार 20 बार इस शरीर से ऊपर उठने के लिए, संसार से अलग होने के लिए आप आत्मा का जो भाव है, चेतना का जो भाव है, मैं ब्रह्म हूं, ये मत कहना कि मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म कहने की भी जरूरत नहीं है। कम से कम 10-20 बार, आप आदत नहीं है तो आदत बनानी पड़ेगी, ये जरूर कहना पड़ेगा कि शरीर को तो मैं देख ही रहा हूं, संसार को तो मैं देख ही रहा हूं, इंद्रियों को मैं अनुभव कर ही रहा हूं, लेकिन इसके पीछे कोई चेतना भी है, कोई अस्तित्व भी है, कोई आत्मा भी है। पता कुछ नहीं मुझे, भनक कुछ नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी जब बच्चे को हम पढ़ाते हैं, गा का गधा तो बुलवाते हैं, भाई गा का गधा, का कबूतर, तो गै के गधे से कै के कबूतर से कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन एक सांकेतिक भाषा में, एक चित्रों की भाषा में उसके समझने के लिए, समझाने के लिए आसान हो जाता है। लेकिन जो बड़ा होता है तो फिर वो कभी पढ़ते समय थोड़े कहता है कि भाई मैंने गा का गधा पढ़ा था, का कबूतर, वो अपने आप ही छूट जाता है। तो हम इस संसार में जब से हमारी आंख खुली है, हम पैदा हुए हैं, ना तो माँ का विचार है, न बाप का है, न गुरु का है, न शिक्षक का है, न शास्त्रों का है। 1% भी ये भाव हमारे मन में कभी प्रविष्ट नहीं हुआ, ये धारणा कभी परिपक्व नहीं हुई, ये विचार कभी हमारे हृदय में, अंतःकरण में उठा नहीं कि पदार्थ के साथ कहीं चेतना भी रहती है, परिधि के साथ कहीं केंद्र भी जुड़ा हुआ है, मरण धर्मा के साथ कोई जो मरण धर्मा नहीं है, अविनाशी है, वो भी कहीं रह रहा है। तो हम बराबर शरीर को देखते हैं, संसार को देखते हैं, विषय को देखते हैं, आपकी पूरी वृत्ति शरीर के साथ, संसार के साथ चिपक गई है। एक सम्मोहन पैदा हो गया, आप देखते ही तत्क्षण 2 बात पैदा हो जाती हैं, स्त्री है कि पुरुष है, 2 विभाजन तो साथ साथ हो जाएंगे, हिंदू है मुसलमान है, फिर राजनीतिक है गैर राजनीतिक, फिर सज्जन है कि दुष्ट है। मतलब आपका मन एक प्रक्रिया श्रृंखलाबद्ध आरंभ कर देता है ये चीजें, क्या क्या है। लेकिन ये भाव कभी नहीं आएगा कि स्त्री के अंदर कहीं आत्मा भी तो होगी, पुरुष के अंदर बहुत कुछ है, वो राजनीतिक है, गरीब है, अमीर है, ये सब सारी चीजें हैं, लेकिन ये भाव उसके साथ में कभी भी साइकोसोमेटिक नहीं होता, जुड़ा हुआ नहीं होता। इसके अंदर कहीं आत्मा भी होगी, इसकी आंखें देख तो रही हैं, कान इसके सुन रहे हैं, शरीर इसका गतिमान हो रहा है, इसके अंदर कहीं केंद्र में आत्मा भी है। यह भाव कभी भी नहीं उठता और यही मनुष्य के दुख और बंधन का कारण है। फिर हम मनुष्य को मनुष्य की तरह से कभी भी नहीं देख सकते, उसको हम चेतना की दृष्टि से कभी भी नहीं देख सकते, हम उसको पदार्थ की भांति प्रयोग करेंगे। इसलिए प्रत्येक आदमी यूज एंड थ्रो आदमी का प्रयोग करता है, पीछे फेंक देता, क्योंकि पदार्थ है। तो अपनी पत्नी के साथ सौहार्दपूर्ण क्षणों में, अपने मित्रों के साथ एक अच्छे वातावरण में आप इस फैक्टर को
आप इस विचार को, आप इस आयाम को जरूर विकसित करिएगा, काम आएगा, आपके बहुत काम आएगा। और धीरे धीरे आपको आदमी दिखने बंद हो जाएंगे, आपको धीरे धीरे शरीर दिखने बंद हो जाएंगे। और जब पदार्थ दिखना बंद हो जाता है तो आदमी की नकारात्मकता, घृणा, द्वेष, वासना अपने आप खत्म होती है। चेतना का भाव जरूर लाइएगा। और तुम नहीं झांक सकते किसी दूसरे में तो अपने छोटे बच्चे से आरंभ करिएगा। छोटा बच्चा जब आपकी गोद में खेल रहा हो, आपके निकट हो, तो कुछ क्षणों के लिए उसमें गहराई से झांकिएगा और प्रयास कीजिएगा, ये अनुभव कीजिएगा, हाँ मैं कहीं इसके अंदर चेतना को भी अनुभव कर रहा हूं, कहीं इसके अंदर से आत्मा को भी मैं अनुभव कर रहा हूं। उससे आपको एक बहुत सुंदर, पहली बार एक अनकंडीशनल, एक प्रेम, एक अनुभूति, एक निस्वार्थ भाव आपके हृदय में प्रकट होने लगेगा। तो ये आप करिएगा। रात्रि का ध्यान, उसके ऊपर अधिक बल दिया गया है। उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए आप अच्छी प्रकार से प्रयास करिए, क्योंकि जैसे सूर्य उदित होता है तो प्राण ऊर्जा सक्रिय हो जाती है और आपके शरीर में, मन में, विचार में बहुत सारी चीजें गतिशील हो जाती हैं। लेकिन रात्रि में वो चीज गतिशीलता में नहीं, विश्राम में बदल जाती है। सूर्य से सब जागरण हो जाता है, सब सृष्टि गति में आ जाती है। लेकिन जैसे मून आता है, चंद्रमा आता है, रात्रि आती है, तो सब चीजें धीरे 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 ठहरने लगती हैं, शिथिल होने लगती हैं। उसमें आपका मन भी है, शरीर भी है, बुद्धि भी है, आप उसका उपयोग कर सकते हो। रात्रि का भोजन बहुत अल्प, सूर्यास्त होने से पहले लें तो और श्रेष्ठ। और फिर रात्रि आपके पास पर्याप्त समय होता है। आप 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, दिन भर में हमें समय नहीं मिला, हम दौड़ते रहे, लेकिन रात्रि तो आपकी है, उसमें तो कुछ शिकायत करने का अवसर नहीं। उसमें आप 2 घंटे, 4 घंटे आप समय निकाल लेते हैं, तो निश्चित रूप से जो आवरण है, जो बादल छा गए हैं, वो अपने आप छटने लगते हैं, समाप्त होने लगते हैं। तो इस प्रकार से आप अल्प आहार से रात्रि को ध्यान के लिए, अपने लिए विकास करने के लिए उपयुक्त समय निकाल सकते हैं, वो उसके साथ में जुड़ा हुआ है। तो ये इस प्रकार की कुछ सावधानियां हैं जो आपको यहाँ से जाने के बाद, वाणी के विषय में मैंने बता ही दिया था। आप करेंगे अच्छा है, नहीं करेंगे तो बुरा होने में कोई बुराई नहीं, वो तो बराबर प्रभावित हो ही रही है, उसमें तो हम पच करके मर ही रहे हैं, दुखी हो ही रहे हैं। तो वो आपका चुनाव है। जो कुछ श्रेष्ठतम हो सकता था, जो कुछ संभावित हो सकता था, वो हमने सांकेतिक रूप से बताने की कोशिश की है। अब ये उत्तरदायित्व आपका बनता है, चुनाव आपका बनता है कि हमने कौन सी दिशा चुननी है, किस प्रकार से रहना है, क्या हमारा लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए आप प्रयास करिएगा। नाना पंथा विद्यते पना, इसके अलावा कोई मार्ग भी नहीं है। आपने बाहर के तो सब मार्ग देख ही ली, सब गलियां धीरे धीरे अवरुद्ध हो जाती हैं, आज नहीं कल वो बंद हो जाती हैं। लेकिन एक स्वयं की गली, स्वयं का मार्ग भी आप ढूंढने की कोशिश करें, उसमें आप सफल हो जाएं, तो ये आपके जीवन की सार्थकता है, आपके जीवन की उपलब्धि है। अन्यथा खाली घड़े ही जाएंगे। एक चूता हुआ जैसे घड़ा हुआ होता है, रिक्त होता रहता है, उस प्रकार के घड़े की भांति हमारी मटकी टूट जाएगी और सब बिखर जाएगा। के मादे उसमें से निकले। कबीर साहब ने ना हाँ ना हूं, न अच्छा न बुरा, न कुछ सिंपैथी, कुछ नहीं दिखाया, चुपचाप खिसकते रहे उनके साथ। अब आप ही सोचो, आपका कोई मकान देखने आए और आप 1% भी ना कहें कि महाराज कैसा लगा, तो बहुत पीड़ा होती है। दिखाया तो इसलिए था कि महाराज प्रशंसा करेंगे, कपड़े अच्छे पहन के निकलते इसलिए हैं कि लोग कहेंगे पोशाक कहाँ से लाए हो, और गाड़ी बड़ी लेकर निकलते इसलिए पूछते हैं कि यार कौन सी कंपनी। तो बात तो वही थी कि दूसरे मान लें, दूसरे भले ही ना मानते हो, भले ही पीठ फिरते हो, निंदा भी करते हो, लेकिन प्रयास हमारा ये है कि भी लोग मान लें हम कि हम साधारण नहीं। तो राजा था, चोट पहुंची, स्वाभाविक है, कोई प्रतिक्रिया नहीं। फिर उन्होंने पूछा जाते समय, महाराज कुछ तो कहिएगा। उन्होंने कहा कहने जैसा कुछ है नहीं। बोले क्या? कि एक तो दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, ये महल किसी ने भी बनाया हो, कितना भी बड़ा कलाकार हो, वो मरेगा। दूसरी बात,
ये महल में जितने भी लोग रह रहे हैं धीरे धीरे ये भी सारे मरेंगे, और बनाने वाला भी बनेगा, रहने वाले भी मरेंगे। खुशी की बात क्या है। और ये भी कह देता हूं, पदार्थ की एक सीमा होती है, कुछ दिनों के बाद ये महल भी खंडर हो जाएगा, सब बिखर जाएंगे पत्थर। तो किसकी प्रशंसा करूं बताओ, बनाने वाले की करूं, रहने वाले की करूं, या इस मकान की करूं जो बिखरने वाला है। लगभग हम भी उसी स्थिति में। तो दूसरी बात क्या थी, जिनको जो वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं कुछ समय के बाद व्यर्थ हो जाती हैं। ढो रहे होते हैं बात अलग है, औपचारिकताएं पूरी कर रहे होते हैं बात अलग है, लेकिन उससे हम तृप्त नहीं होते, खुश नहीं होते, कुछ और तलाश रहे होते हैं। एक सपना टूटा, दूसरा बुनना शुरू कर देता है मन, और बुन लो थोड़ा सा। और जिनको नहीं मिली वो फिर कल्पनाएं करते हैं, सम्मोहन में होते हैं। और तीसरी बात, अंतिम बात, जो दोनों अनुभव करने के बाद अनुभव हो तो ही तीसरी बात आ सकती है। तीसरी बात अंतिम यह है कि जो भी कुछ उसने व्यर्थ देखा है, व्यर्थ अनुभव किया है, उसको उठा करके उन लोगों को दे देता है जिनके अधूरे सपने हैं, जो अभी सम्मोहन में जी रहे हैं कि काश हमें मिल जाता। वो उठा के कहते हैं अब तुम ले जाओ उसको। उसको हम दानी कहते थे, उसको हम त्यागी कहते थे कि मैंने इतना इकट्ठा कर लिया, अब इसका मुझे प्रायश्चित है इसलिए दान दे रहा हूं, मुझे मोक्ष मिलेगा इसलिए दान नहीं दे रहा हूं, मुझे स्वर्ग मिलेगा इसलिए दान नहीं दे रहा हूं। भाई धन मुझे क्या मोक्ष दे देगा, धन खुद ही दुखी है, धन स्वामी नश्वर है, धन स्वामी अपने आप मिट्टी में मिलने वाला है। धन क्या मुझे मोक्ष दे देगा, क्या स्वर्ग दे देगा। धनी आदमी को धन की व्यर्थता को जानने के बाद एक ही अनुभव होना चाहिए, जो सच्चा धनी है और समझदार आदमी है, इस बात का प्रायश्चित कर रहा हूं कि सारी बहुमूल्य जिंदगी, ये प्रेम, ये शक्ति, ये सब कुछ दांव पर लगा करके ये कंकड़ पत्थर इकट्ठे किए हैं, निकलता कुछ नहीं। जैसे हम बालों में से, रेत में से जो है तेल निकालने की कोशिश करें, अब प्रायश्चित है, ओवरफ्लो हो गया, अब तुम ले जाओ। ये श्रेष्ठतम दान था। अब हम दूसरे गर्दन दबा के बैठ जाएं, उसके मालिक बन के बैठ जाएं कि तेरे पाप छीन रहे हैं, कि मोक्ष दे रहे हैं, कि स्वर्ग दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं, उससे कोई संबंध नहीं था। करेंसी उसका उपयोग है, हमने देख लिया, अब तुम भी ले जाओ उसको। और ऐसा आदमी मालिक बन जाता है जो छोड़ने की, देने की क्षमता अर्जित कर लेता है। एक तो छीन लिया किसी ने, एक सौते क्यारा ले जाओगे तो वही तो मालिक हुआ। और मालिक कौन है? तो जिसके पास तीन विवेक जिसके हाथ पास में आ गए हैं, जिसने ठीक से उस अंगारों में हाथ डाल दिया है अनुभव के, और सीख लिया है जीवन से कि जीवन बहुत बड़ी संपदा है, जीवन से बड़ी संपदा नहीं हो सकती। उससे बड़ी संपदा कहां लाओगे? ऐसा हुआ, सुबह सुबह एक आदमी रोता हुआ जा रहा था, फकीर को मिल गया, यार सुबह सुबह देखो सूर्य उदित हो रहा है, पक्षी चहचहा रहे हैं, ठंडी हवा बह रही है, ऐसी कौन सी आफत आ गई तुम्हारे ऊपर कि तुम सुबह सुबह रोने से शुरू कर रहे हो? बोला जिंदगी में देख लिया कुछ नहीं, यहाँ तो लुटेरे हैं, यहाँ तो सब प्रकार से जो है दुख ही दुख है, नरक ही नरक है। अब आत्महत्या करने जा रहा हूं, सुसाइड करूंगा, सामने नदी है उसमें डूबूंगा। उसने कहा भैया ऐसा मत कर, कोई तुम्हें हंसता हुआ भी तो दिखाई पड़ता होगा। बोले हंसते होंगे, मुझे तो सब रोते हुए दिखाई पड़ते, क्योंकि जो हम होते हैं वही दूसरों में हम झांकते हैं, वही दिखाई पड़ने लगते हैं। बोला ऐसा मत कर, अभी भी बहुत संभावना है और तेरे पास अभी भी बहुत कुछ बहुमूल्य है।
एक अवसर दे, स्थगित कर, अभी फांसी मत लगा। मरना है तो कल मर जाना, उसमें क्या बात है। कि मेरे एक मित्र हैं, पड़ोसी राजा हैं, उनके पास लेके चलता हूं, शायद आप में से कुछ मिल ही जाए, शायद आपकी कुछ मदद ही कर दे। उसने कहा चलो चलते हैं, साधु में विश्वास कर लेते हैं। दरबार में गए, उसको बाहर बैठाया, वो अंदर गए, राजा से मिले। उसने कहा ऐसे ऐसे एक आदमी मेरे साथ है और तुम चाहो तो उसकी बड़ी सुंदर आंखें हैं, वो आंखें दे सकता है, राज्य में तुम्हारे काम आ सकती है, किसी और के काम आ सकती है, वो आंखें दे देगा। कितनी कीमत दे दोगे? एक आंख की कीमत बताओ पहले, कि 1 लाख रुपए दे देंगे। वो साधु बाहर आया, उसने पूछा मित्र, मैंने बात कर ली है, समाधान हो गया, तुम धन चाहते थे ना भाई, संसार उजड़ गया, गृहस्थ उजड़ गया, बच्चे उजड़ गए, कोई साथ नहीं देता, धन होता तो लोग सेवा भी करते, वो हल होगी समस्या, तुम्हारी एक आंख ले ली जाएगी और 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, निकाल देंगे एक आंख तुम्हारी। तुमने पागल समझ रखा मुझे, क्या मूड समझ रखा मैं कि आंख दे दूंगा? उसने कहा होश रख भले आदमी, अभी तो 2 घंटे पहले जिंदगी दे रहा था, अब तुझे क्या इस बात का होश आया है, इस बात का पता चला है कि एक आंख भी बहुत कीमत होती है? इतना मूड थोड़ा कि मैं आंख दे दूंगा। उसने कहा कुछ तो दे दे, हाथ दे दे, पैर दे दे। बोले नहीं, कुछ नहीं दिया जा सकता। और अब तक तो मरने की बात सोच रहा था, अब मुझे पता चला शरीर बहुत बहुमूल्य है, परमात्मा की बहुत बड़ी देन है। अब तो मुझे ही पता चल गया, मैं पुरुषार्थ करूंगा, उपयोग करूंगा तो धन में भी कमा लूंगा। मनोबल गिर गया था, फिर लौट आया। शरीर बहुत बड़ी संपदा है, जीवन बहुत बड़ी संपदा है, लेकिन हम उसका आदर नहीं कर पाते, हम उसको प्रेम नहीं कर पाते। और जब तक उसके प्रति प्रेम पैदा नहीं होता, उसके प्रति आदर पैदा नहीं होता, तो फिर श्रद्धा विकसित नहीं हो सकती, फिर ध्यान विकसित नहीं हो सकता। क्योंकि जीवन से प्रेम ही नहीं तो कौन ध्यान करेगा? जीवन की कोई कीमत ही हमारे पास नहीं है, तो फिर सत्य को पाने की चिंता कौन करेगा? आप स्वामी सोच के देखो, यदि रास्ते में काश ऐसा हो जाए कि कहीं ऐसा शरीरधारी परमात्मा मिलता हो और उधर से एक अरबों खरबोपति आदमी आ रहा और दोनों में से चुनाव करने के लिए कह दिया जाए कि भाई परमात्मा में से मिलना कि 1 करोड़ रुपए चाहिए, उसने कहा परमात्मा को स्थगित करो, कल मिलेंगे, पहले 1 करोड़ दे दे। क्योंकि पूरी नीति हमारी जो है संसार को इकट्ठा करने की है, सत्य को जानने का हमारा उद्देश्य नहीं। तो अनुभवी आदमी, विवेकी आदमी, संदेहशील आदमी, सही दिशा में संदेह करने वाला व्यक्ति बहुत जल्दी इस निष्पत्ति पर पहुंच जाता है, बहुत जल्दी इस अनुभव पर पहुंच जाता है कि जो भी अनावश्यक है उसको हटा दिया जाए। योग या संख नफरत करने के लिए नहीं कहते, घृणा करने के लिए नहीं कहते, उनका कहने का अर्थ है जो भी अनावश्यक है और जितनी आवश्यकता से आपका काम चल जाता हो उतनी शक्ति खर्च करो, बाकी जो बचती है उसको जीवन को जानने के लिए लगाओ, उसको दूसरे के सहयोग के लिए, दूसरे की सहायता करने के लिए, दूसरों को प्रेम बांटने के लिए वहां पर खर्च करो उसको। इस सीमा को, संकीर्णता को तोड़ के थोड़ा सा बाहर निकल करके आओ, तो उस समय जीवन का उपयोग होता है, अन्यथा फिर मृत्यु आपकी प्रतीक्षा करती है। यदि आप जीवन को अवसर नहीं देते तो मौत फिर आपकी प्रतीक्षा करती है। एक जगह लिखा है, मैं तेरी रहमत का उम्मीदवार आया हूं। रहमत समझते हो? उर्दू का शब्द है करुणा, कृपा। मैं तेरी रहमत का उम्मीदवार आया हूं, मुंह ढापे कफन से, मुंह ढापे कफन से शर्मसार आया। जब हम अर्थी पर जाते हैं, कफन मुंह पर डाल दिया जाता है, उसको छुपा दिया जाता है कफन से, तो उस बात का प्रतीक है कि शर्म के मारे अब जा तो रहा हूं इस बस्ती से, मुंह दिखाने जैसा है नहीं। मुंह ढाके
शर्मसार आया हूं, आने ने दिया गुनाहों ने पैदल मुझे, आने ने दिया गुनाहों ने अर्थात पापों ने, आने ने दिया गुनाहों ने पैदल मुझे, ताबूत में बंद कंधे पर सवार आया हूं। इतने पाप इकट्ठे हो गए, इतने पाप इकट्ठे हो गए कि पैदल तो चल के शमशान घाट तक आ नहीं सकता था। इस पाप को उठाने में 4 आदमी भी छोटे पड़ गए, हाँप गए, वो भी यहां तक मुझे घसीट के लाए हैं। पैदल नहीं आने दिया, अपने पाप इकट्ठे हुए और ताबूत में बंद कंधे पर दूसरों के सवार। यदि जीवन की गरिमा, जीवन का आदर आप नहीं कर पाते तो फिर मौत निपटारा करती है। यदि जीवन से कोई समाधान नहीं मिलता तो फिर अंत में मौत समाधान करती है कि जाइए, इससे अधिक अवसर नहीं दिया जाता। तो जिंदगी ऐसे ही सस्ते में, व्यर्थ में चली जाती है, चली जा रही है, चारों ओर से चली जा रही है। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है। एक फकीर को ज्ञान हुआ। बोध होने के बाद में फकीर आलसी नहीं था, पुरुषार्थी था, सृजनशील था। उसके मन में इस प्रकार का भाव नहीं था कि लोगों से मांगो और खाओ और सो जाओ। फकीर के मन में था पुरुषार्थ करूंगा, दूसरों पर निर्भरता नहीं रखूंगा। उसने एक नाव खरीदी और किनारे पर बैठ गया। सुबह से लेकर के रात्रि तक जो भी यात्री आए उनको बैठाए और पार करा दे। उनकी मर्जी, 1 पैसा 2 पैसा वो दे जाए ठीक, नहीं दे जाए तो भी ठीक। लेकिन इतना आता था कि आराम से उसकी आजीविका चलती थी। 2 रोटी खाए और मुक्त रहे, भजन करे, शांत रहे। तो वहां का गांव का पंडित, उसी गांव के फकीर थे, गांव का पंडित आया सुबह सुबह। उसने कहा महाराज आप मुझे पार करा दें? बोला हाँ मैं तो चाहता था, बैठिएगा। उसने कहा पैसे? बोले आज ऐसी बात क्यों करते, आप श्रेष्ठ विद्वान हो, ज्ञानी हो, इस तरह की बातें क्यों करते हो? हम ऐसे ही पहुंचा दें, पैसे की कोई बात ही नहीं। वो प्रसन्नचित हुए। 2 कदम आगे नाव चली और पंडित जी पूछते हैं वो महात्मा से कि कोई 2 आखर पढ़े भी हो, 2 आखर पढ़े भी हो? अब पढ़े होते या ना पढ़े होते ये बात महत्वपूर्ण नहीं थी, लेकिन उस फकीर का तेज, उसकी आवाज, उसका जीवन ही बताता था। फिर भी उसने कहा, ज्ञानी था इसलिए कहा, हाथ जोड़े विनम्रतापूर्ण भाव से कहा महाराज हम तो गांव के गंवार हैं, हम क्या जानते हैं, हम तो कोई पढ़े लिखे नहीं, कुछ नहीं जानते। चुप हो गए। 2 कदम आगे चले। उसने फिर पूछा कि कुछ मैथमेटिक्स भी जानते हो? क्योंकि पैसे तो आते होंगे, नाव में लोग देते होंगे, जब नहीं पढ़े तो मैथमेटिक्स, गणित तो कुछ ना कुछ आता होगा, हिसाब किताब कर लेते होंगे। उसने बोला कुछ ऐसा है ही नहीं जोड़ने के लिए, 2-4 पैसे आते होंगे, उतने से आजीविका चल जाती है, कोई जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं। तो पहले कदम पर उन्होंने कहा कि 4 आने जिंदगी तुम्हारी खत्म है, अनपढ़ आदमी हो। जब दूसरी बात कही कि तुम्हारी तो 8 आने जिंदगी खत्म हो गई, क्या फकीर हो तुम? बोला हाँ जी ठीक कह रहे हो। वो भी शांत रहा, नाव को खेता रहा, चलाता रहा। इस बीच में तूफान आ गया और तेज तूफान आया, बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। पंडित जी ने कहा महाराज अब बचाओ। उसने कहा क्या तुम तैरना जानते हो? उसने कहा नहीं तैरना तो नहीं जानता। कि क्या मैथमेटिक्स जानते हो? ये नहीं मैथमेटिक्स नहीं जानता। बोला और क्या जानते हो?
डूबना जानते हो? बोले अब तर्क देने की जरूरत नहीं, यहां से निकालने का रास्ता बताओ। उसने कहा निकालने का रास्ता हम नहीं बताएंगे, निकालने का रास्ता तो ये तूफान बताएगा। हम तो अनपढ़ गंवार कुछ नहीं जानते, और आप सर्व ज्ञानी हो, सब ज्ञाता हो, सब अनुभवी हो, और ये नाव तो अब डूबेगी, अब ये बच नहीं सकती। और हमारी 8 आने डूबी है, तुम्हारी 16 आने डूबेगी, 16 आने डूबेगी। डूब गए, साधु आगे निकल गया छोड़ के। तो शब्दों की नाव पर, सिद्धांतों की नाव पर, कागजों की नाव, अहंकार की नाव पर हम सवार हों और सोचे मंजिल आ जाए, कभी भी नहीं आती। इस नाव पर संदेह आना चाहिए, जिसमें छिद्र छिद्र हैं, इसमें छिद्र छिद्र हैं, वो नाव जाएगी कैसे? तो मैं बात समापन की ओर ले जाता। आप संदेह कर सकें स्वयं के ऊपर, संदेह कर सकें अपने कूड़े कचरे पर, संदेह कर सकें अपने अज्ञान के ऊपर, संदेह कर सकें इस गिरती हुई जिंदगी के ऊपर। एक समय था कि लोग कहा करते थे कि मौत आई और हमें उठा के ले गई, और अब मौत ने परिभाषा बदल दी कि मुझे मरे हुए आदमी मिलते ही नहीं, जिंदे आदमी मिलते नहीं, मरे हुए को उठा के ले जाते, तो पहले से मर गए होते। तो जिंदगी धीरे 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 हमारी और छोटी सी छोटी होती जाती है, जबकि मनुष्य का अर्थ ये था कि वो श्रेष्ठ हो जाएगी, सुंदर हो जाएगी, और हमारा प्रत्येक वृद्ध, प्रत्येक बूढ़ा चलता फिरता समाज में साधु होता था, संत होता था, उसका अनुभव इतना बड़ा होता था। लेकिन एक बूढ़े में और बच्चे में अब कोई मौलिक अंतर नहीं कर सकते, क्योंकि जिंदगी अनुभवहीन है, जिंदगी बिखरी हुई है, जीवन पूर्णतः बहिर्गामी है। तो ऐसी संपदा आपके हाथ में नहीं होती कि आप कह सकें कि मैं भर के जा रहा हूं, मैं तृप्त होकर के जा रहा हूं, मैं खुश होकर के जा रहा हूं। अतृप्त थे, अतृप्त रहे, और अतृप्त ही संसार से चले गए, तो उसको हम जीवन नहीं कह सकते। ओम शांति। जैसा कि आप जानते हैं, शरीर को स्वस्थ और मन को शांत बनाने के लिए योग ही एकमात्र साधन है। जीवन को योगमय बनाने के लिए व योग दर्शन के मर्म को आत्मसात करने हेतु गुरुदेव के आशीर्वचनों को श्रवण करें। उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। अगर आप पतंजलि योग दर्शन सीखना चाहते हैं और इस प्राचीन ज्ञान को अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क करें। हमारे योग सत्र न केवल आपके शरीर को स्वस्थ बनाएंगे, बल्कि आपके मन और आत्मा को भी संतुलित करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमें नीचे दिए गए विवरणों पर संपर्क करें। हमारे साथ इस योग यात्रा की शुरुआत करें और अपने जीवन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भरें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम नमस्ते।